दोस्तों, एक मुस्लिम युवक वसीम की हत्या कर 6 पुलिसकर्मियों पर हुआ केस दर्ज कर दिए निलंबित। दरअसल दोस्तों, पिछले साल 24-25 अगस्त को मोहम्मद वसीम, जो उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था, वो एक वेट लिफ्टर था और एक जिम ट्रेनर था। इसके साथ वह जिम ट्रेनर का मालिक भी बना हुआ था। लगभग 2 महीने पहले उनकी बड़ी बहन की शादी गांव माधवपुरा में हुई थी। मोहम्मद वसीम रात के 11 बजे अपने जिम को बंद करने के बाद अपनी बहन के घर माधोपुरा गया। वहां जाने के बाद जब वो रास्ते में वापस आ रहा था तो 6 पुलिसकर्मी, जिनमें एसएचओ शरद सिंह, सुनील सैनी और प्रवीण सैनी, रास्ते में उनको रोक लेते हैं। जब उनको रोक लेते हैं तो पुलिसकर्मी उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उसकी एक आंख फोड़ दी थी और इसके अलावा उसको सर पर बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था। इसके बाद जो उसके पांव थे, उन हाथ पांव बांधकर उनको नदी में बहा दिया। इसका जो आरोप है वो वसीम के परिवार वालों ने 6 पुलिसकर्मियों पर लगाया। वसीम के बड़े भाई अलमुद्दीन ने इसको, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, उसमें याचिका दायर की। इसके बाद जब याचिका दायर होने के बाद जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने जो 3 पुलिस अधिकारी थे, जिनमें एसएचओ शरद सिंह, सुनील सैनी और एक का नाम प्रवीण सैनी, इसके अलावा जो 3 और पुलिसकर्मी थे, उन पर उन्होंने हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। इस वक्त वसीम के परिवार वालों का मानना है कि अब देखते हैं, जो अब लगने लगा है कि उनको वसीम का हमको इंसाफ मिला था। जो वसीम था वो एक वेट लिफ्टर था, इसके अलावा जिम ट्रेनर था। उसके परिवार वालों ने बताया था कि वसीम ने उत्तराखंड में वेट लिफ्टिंग का गोल्ड मेडल जीता और पंजाब के खेलों में भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जहां पर किसी मुसलमान के साथ पुलिस द्वारा या किसी संगठन द्वारा मॉब लिंचिंग की गई थी। आए दिन लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। कुछ मामले तो सौदेबाजी में या फैसलों में रफा दफा हो जाते हैं। 100 में से 2-4 केसों में ही जो कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, उनमें ही कुछ न्याय मिल पाता है। आज हमारे सामने जो समाज है वो इस तरह से नपुंसक बनकर बैठा हुआ है। अगर जिसके साथ जो हो रहा है होने दे, हो रहा है वो हमारे मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है। हमारी कौम की बहन बेटियों किस तरह मुर्तद हो रही हैं और जो उनके परिवार वाले हैं वो पढ़ाई के नाम पर उनको स्कूल कॉलेजों में भेजते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। आप भी और सारे परिवार वालों या सारे मेरे वीडियो देखने वालों से अपील है, आप अपनी बहन बेटी को जब भी स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, तो उन पर नज़र जरूर बनाए रखें। हमेशा उस कॉलेज में भेजे जहां पर लड़के ना पढ़ते हो, ओनली सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हो। यह वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे फेसबुक पेज जुनेद को फॉलो जरूर करना।